आई थी, तुम्हारा एक मैसेज आया था हमें, उसमें लिखा था तुमने, सर टिल नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड नथिंग, नॉट इवन अ ड्रेस टू वियर। तो अभी कैसा लग रहा है, रैंक भी आ गया और ड्रेस भी आ गई है? सर that was a so real, मतलब that was unbelievable because you know me well. When I come to you I was like कि सर कौन से जूते पहनना होता है, which color clothes, black कैसा रहेगा। हाँ, हमारी कोट के ऊपर भी बात हुई, ब्लैक लेना है कि ब्लू लेना है। फिर अंदर वाइट शर्ट पहनी थी, सर टाई कंपलसरी है क्या नहीं है। तो मतलब यू नो मी रॉ कि सर उस समय मेरा क्या था कि मेरे को तो ये था कि चलो इस बार गया प्री पे फोकस करते हैं, बट यू के कि कीप द कॉन्फिडेंस, डू योर डैफ एंड एवरीथिंग। तो सर आई थिंक दैट जर्नी एंड आल्सो गेटिंग अ लेस टाइम वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैंने ओवरडू नहीं किया, मैंने सिंपल अपना डैफ कंप्लीट किया, कुछ मॉक्स दिए एंड आई वेंट रॉ इन द ट्रू फील्ड ऑफ इंटरव्यू। तो थैंक यू सर एंड टेकिंग मी फ्रॉम देयर टू हियर, आई थिंक। So we have Priyanshu with us, and he has secured All India rank 442 in this year UPSC Civil Services exam. So he was associated with us in QIP program and interview guidance program. So first of all, congratulations Priyanshu. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आज? सर आउट ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्टिंग में आपको पता है मेरे को था कि शिट यार नहीं अच्छा हुआ, बट आपने जब मोटिवेट किया और लोगों से मिला तब लगा कि हाँ कुछ किया है। अब अच्छा लग रहा है, अब फील हो रहा है कि यस यूपीएससी सीएससी को एक्चुअली क्रैक किया है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर द सेम। सो प्रियांशु, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। यस सर। इससे पहले आपने मेंस दिया हुआ है। सो व्हाट चेंज डिड यू मेक इन योर स्ट्रैटेजी, जिससे कि आपने जो पहले की मिस्टेक्स थी वो रेक्टिफाई कर ली इस मेंस में और फिर इस इंटरव्यू में? सर पहले मेंस में तो ये था, पहला बार ही निकला था तो लगा है पेपर मेरे लिए बना है, तो मैं तो श्योर था मेरी IR1 आ रही है, तो मेरे को था बस थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, सेंटर पहुंचना है, अपने आप हो जाएगा। पर जब गिरे ऊपर से नीचे तब समझ आया कि भाई टफ है, स्ट्रैटेजी मांगता है, थोड़ी मेहनत मांगता है। फिर वीक पॉइंट्स पकड़े, एनालाइज किया, जैसे ऐसे में कम था तो क्या गलती करी थी, स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, उस पर काम किया। फिर जीएस पेपर को मैंने बहुत लाइट ले लिया था, मैंने कहा जनरल स्टडीज़ है तो जनरल ही होगा, बट कैंडिडेट्स तो सर वो जनरल नहीं छोड़ते, वो तो बढ़ा चढ़ा के लिखे रहते वैल्यू एडिशन के बारे। तो फिर इसलिए फिर वो सही किया थोड़ा अपना। तो इस बार यही था कि प्रॉपरली सब चीज़ को स्ट्रैटेजिकली और सही वे में सॉल्व किया, तो शायद इस बार इसलिए मेंस में अच्छा कर पाया। ओके, तो जैसे कि तुम हमारे QIP प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, इस प्रोग्राम ने तुम्हें कैसे हेल्प की? सर सबसे बड़ी हेल्प ये थी कि मेरे मेंस के आंसर्स कभी कभी या तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहे थे या कभी बहुत शॉर्ट रह जा रहे थे। तो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है आंसर्स में, ऑप्टिमाइजेशन आया। सबसे बड़ी हेल्प जीएस पेपर 1 में थी, क्योंकि मेरा क्या था, पूरा सोशियोलॉजी रिफ्लेक्ट हो रहा था सोसाइटी में, तो वो सबसे बड़ी एरर कर रहा था मैं, शायद इसलिए मेरा स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम रहा था वो। तो इस बार उसे सोसाइटी के बेस पे आंसर्स लिखना वो सही किया था। और सबसे बड़ी बात कि आंसर्स में क्या हाईलाइट करना है, जैसे अभी क्या होता है ट्रेंड है कि अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ, तो मेरे को ये क्लियर नहीं था कि क्या अंडरलाइन या क्या बॉक्स करना है। तो फीडबैक से वो सारी जो बेसिक मिस्टेक्स है वो सब रेक्टिफाई हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा हेल्प था। 2 शॉर्ट बट आई गेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, गुड। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए थे तुम, यहाँ पे है ना, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ डिड इट हेल्प यू इन द फाइनल इंटरव्यू? सर यू हैव सीन मी रॉ, यू नो मी कि इंटरव्यू तो कभी स्कोप ही नहीं था मेरा कि भाई मैं कर भी पाऊंगा। एक्चुअली रिजल्ट आया था मेरा थर्ड डे पे ही इंटरव्यू था, तो नियर अबाउट 13 डेज, चाहे 10-13 डेज ही मिल रहे थे, और कभी ऐसे फॉर्मल इंटरव्यू नहीं दिया था। तो था कि अब तो गया, अगली साल की शुरू करते। तो मैंने सर से प्रीलिम्स की भी बात कर ली थी कि प्री की तैयारी शुरू कर देता हूँ, नहीं होगा। सर ने कहा चल तू एक बार दिल्ली आ जा मिलने। मैंने कहा मेरा मन भी था, तो मैं दिल्ली आया। सर ने 1-2 क्वेश्चन पूछे, मैंने इतना गंदे आंसर दिए। सर ने कहा कि भाई तू सिर्फ डेफ फोकस कर, कम टाइम में उस पर ढंग से कर लेगा, हो जाएगा। मेरे फादर भी उस दिन आए थे, तो फादर को सर ने कहा चिंता मत करो, अच्छा कर लेगा, बस ये चीज़ें कर ले। तो मतलब मेरे साथ तो पापा को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर के पास रहे, सर बता देंगे। फिर आपने मेरे को बताया कि ये डैफ कंप्लीट कर ले, डैफ पूरा किया मैंने सबसे पहले। फिर आपने मॉक्स की बोली, मॉक्स देने आया था, वहाँ अच्छे फीडबैक मिले थे। जैसे खासकर कि मैंने क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन में गैस वर्क कर रहा था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि इट्स गुड टू से नो,
वी वेरी प्राउड टू से नो बिकॉज इट शोज योर कॉन्फिडेंस. सो ये मेरे को रिव्यू भी मिला था, तो मैंने ये चीज स्टार्ट करी. इस चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन भी हुई थी इस कि पे, हाँ, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का गेस नहीं करना है, जहाँ नहीं बिल्कुल. पता है वहाँ बोल देना कि नहीं. हाँ, क्योंकि उस समय मेरे को लगता था कि saying no is a big mistake, but actually UPSC इस तरीके से वर्क नहीं करता. उसमें आपका नो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है. और शायद रियल इंटरव्यू में भी जब उन्होंने मेरे से मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे, एंड आई सेड कि सॉरी सर, आई एम नॉट स्टडिंग मैकेनिकल इन रीसेंट टाइम्स, बट आई विल श्योरली गो बैक एंड लुक इनटू दीस कॉन्सेप्ट्स. तो आई थिंक माय बोर्ड वाज RN Chaubey sir, so he was okay. So he told me it's good that you have told me before. So I guess कि for every aspirant it is important to say no when you don't know. Yes. सो एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अब आप क्लियर कर चुके हो, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, या वो बच्चे जो ऑलरेडी दे चुके हैं या तो मेंस के लेवल पे शायद थोड़ा कम हो रह गए या इंटरव्यू के लेवल से बाहर हो गए, सो वो लास्ट प्लग इन कैसे करें और एक जनरल स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? सर लास्ट मिनट प्लगइन्स, आई बिलीव कि एक ट्रस्ट के साथ पेपर में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू ऑलवेज गेट दैट फीलिंग कि अभी नहीं पढ़ाई हुई है, अभी यू आर नॉट रेडी. तो वी नीड टू कीप ऑल दोज असाइड, एंड व्हेन वी एंटर द रूम जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द एग्जाम. तो क्या होता है कि व्हेन यू सी सम रैंडम क्वेश्चंस ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व सम पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल्सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट बिलीविंग, एंड दैट बिलीव्स कम कि व्हेन यू हैव अ गुड मेंटल health or mental stage. So I believe prioritizing whole through your journey of mental health, for that continue doing what's your passion, interest, like कोई hobbies हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए. पेपर के टाइम उसे कंटिन्यू करना चाहिए. जैसे मैं तो बनिया हूँ, मेरे लिए तो अर्निंग मनी वाज माय पैशन, तो मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था बीच में. तो इसलिए जिसका जो पैशन है उसे उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए. आई बिलीव कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा केओस क्रिएट करती है. आपने जो मेंटर है, आप जिधर पढ़ रहे हो आपको उधर फोकस करना चाहिए. ज़्यादा वाइब्रेंट सोर्सेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप फिर किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाते. अगर आप एक कोचिंग के साथ एसोसिएटेड हो, आपको उसी के साथ रहना चाहिए, एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर टीचर्स, क्योंकि देयर ब्लेसिंग्स इज समथिंग जो सबसे बड़ा डिफरेंस करती है. तो जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आप मटीरियल्स रेफर कर रहे हो, स्टिक टू दैट, उसको रिवाइज करो, एंड रिवीजन इज द की इन द एग्जाम. मिस गाइडेंस से बचो, एक सोर्स उठाओ, उसको बार बार पढ़ो और करते हो. जो बेसिक सब एडवाइस करते हैं पर फॉलो बहुत कम लोग फॉलो करते बहुत कम, क्योंकि सर ल्यूक्रेटिव मार्केट है. मतलब मेरे हिसाब से यूपीएससी इज मोर लाइक अ ल्यूक्रेटिव मार्केट नाउअडेज, क्योंकि फैंसी मटेरियल्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ ऐसा लगता है कि यूपीएससी इज मोर ऑफ अ इंफॉर्मेशन गेम, बट आई बिलीव इट्स अ गेम ऑफ एप्लीकेशन. You need not to study a lot, but you need to know how to apply those things. Sir, I personally believe I have not studied like a whole lot of books, whole lot of material. I have very restricted books, very restricted material, but I know that if the questions come from there, I have to be 100% sure. So ये strategy, if somebody keeps na, तो he will be more relaxed mentally, and he can actually prioritize revision more than going behind and behind for the new material and then crying कि यार कुछ भी नहीं आता. फोमो से बचो और फोमो से बचना है बस. ठीक है. ऑल्दो इस एग्ज़ाम की तीनों स्टेजेस डिफिकल्ट हैं, चैलेंजिंग भी हैं, तो तुम्हें इस एग्ज़ाम की कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगी, जिसमें तुम्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इशू होता है और तैयारी करने में मुश्किल आती है? तो तुम बताओ अपना भी. सर मेरे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स इज दैट स्टेज, क्योंकि जब मेरा 2022 में प्रीलिम्स नहीं होता था, दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, तो एक्चुअली आई वाज वेरी गुड प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, बट आई हैव द ओवर प्रिपरेशन इश्यूज एट दैट टाइम. क्योंकि व्हेन यू डू ओवरडू अ थिंग, तो यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. तो जब मैं प्री के ऑप्शन देख रहा था, तो आई वाज थिंकिंग यार इफ यूपीएससी इज पुट, दिस माइट बी आल्सो एन आंसर, दिस माइट आल्सो बी एन आंसर. तो एक श्योर शॉट वो होता है ना डिसीजन टेकिंग, वो नहीं था, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी अ सिविल सर्वेंट शुड हैव. तो इन अ प्रीलिम्स यू हैव टू गो विद योर इंट्यूशंस. इफ यू थिंक दैट दिस इज द बेस्ट फिट, डोंट ओवरडू, जस्ट मार्क द आंसर्स एंड मूव फॉरवर्ड. तो एक वो चीज मेरे को लगा था कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट डाइसी एंड मोस्ट टफेस्ट, बिकॉज मेंस इंटरव्यू you have some guidelines to follow. Mains में you have a very good syllabus to follow. If we all just do the keywords, we'll be ensuring कि we go for the interview round. But in prelims there is no subject. With uncertainty in subjects like environment, geography, the level of questions are coming. And there is not a specific syllabus mentioned Exactly, in sir. the notification also. Very true, sir. And also, sir, even which was used to be earlier the easy subject known like polity, economy, the questions are also started becoming more dicier, more On the tougher side. Tougher side. So it is very important कि when you go for the prelims, you have to be very confident, because when you are solving the paper there,
you have to let your intuitions to play a big role. Don't overthink. If you think that that's the answer, just mark it and move forward. And I believe कि if you continue marking the answers as soon as you find the answer, that's the best strategy. Because if you leave it for the last, believe me, last does never come. उसके बाद फिर ये होगा कि आपने जो पहले सोचा आप उसके दूसरा ही ऑप्शन मारोगे और मे बी देयर यू विल से कि शिट कट ऑफ मिस बाय हाफ मार्क्स और समथिंग. तो पर्सनली आई वाज द विक्टिम ऑफ इट इन 2022 एंड आई वाज एबल टू रेक्टिफाई इन 2023 एंड आई वाज एबल टू क्वालिफाई. और प्रीलिम्स के जैसे ने बोला तो प्रीलिम्स में एक और चीज़ है कि जिस स्पीड से वो चेंज हो रहा है. यस सर. लाइक 2021 जो आपने पहला प्रीलिम्स दिया होगा और जो आपने 2023 दिया उसमें ही बहुत ज़्यादा चेंज है. बिल्कुल सर. लाइक आई वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो यू नो कि वी आर ऑल अबाउट अ पीपल ऑफ मैथ्स. तो आई वाज लाइक कि हाँ अपनी पढ़ाई से आई कैन डू 30-40 MCQs राइट. आई नीड अबाउट 100 मार्क्स. तो नेक्स्ट 10 I did some maths कि if I'll do some 50 questions with certain probabilities I'll be qualifying, and actually that worked. If you see my 2021 question paper you will be thinking कि मैं CSAT कर रहा हूँ पेपर 1 में. मेरे पूरे पीछे ना ऐसे ग्राफ बने थे कि यार इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतने आई एम श्योर, इतने नहीं आते तो इतने में मेरे को इतना प्रोबेबिलिटी, इतना रिस्क है. फिर वो ग्राफ बना के सॉल्व किया 2021 में. आई वाज एक्चुअली आई स्टडीड जस्ट 2-3 months before pre. That was my starting of this journey. तो प्रीलिम्स निकल गया था उस समय. बट व्हेन आई कम टू 2022 ना, सो देयर वाज अ होल डिफरेंट पेपर. देयर वर फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन ओनली 1, ओनली 2 एंड 2023 इट वाज बॉम्बार्डेड विद ऑल दीस क्वेश्चंस. तो आई अंडरस्टूड कि यूपीएससी इज मेकिंग पेपर नॉट जस्ट एन एलिमिनेशन गेम, इट एक्चुअली चेकिंग कि हाउ वेल यू अप्लाई योर नॉलेज. तो नाउ आई बिलीव practice is a key. Like if you practice a lot, if you do such type of questions more, you will actually get comfortable. So doing a particularly some test, good amount of test with good type of questions, because doing test is not an only criteria. You need a qualitative questions. That will be the key, and PYQs are the best qualitative questions. Okay. Okay. Congratulations, Priyanshu, Thank for you, your sir. success, Thank you. and all the best for your future endeavors. So we wish you good luck for your future. Thank you, sir. Thank you so much.